नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद निर्णय मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद निर्णय के मंच पर आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से जोशीमठ में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। जोशीमठ में जिस तरह से ज़मीन धंस रही है, दीवारों में, घरों में दरार बड़े बड़े दिन पर दिन होती जा रही हैं, उसने बड़ा संकट खड़ा कर दिया जोशीमठ के निवासियों के सामने कि किस तरह से वह वहाँ पे अपने को सुरक्षित रखें, किस तरह से जीवन यापन करें। जोशीमठ के निवासियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जोशीमठ के निवासियों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो उनकी बातों में स्पष्ट झलक रही है। उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं और वह लगातार सड़कों पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके जो पुनर्वास है वह समुचित करा जाए। उन्हें जो राहत प्रदान करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर वह संतुष्ट नहीं हैं और वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो राहत है, जो राहत पैकेज की बात की जा रही है, वह कम से कम उन्हें संतुष्टि देने वाला हो। वह सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसके प्रति वह कहीं ना कहीं नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा पुनर्वास के लिए जो वहाँ पर समुचित व्यवस्था जितनी भी हो सकती हैं उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ का दौरा भी किया और वहाँ के लोगों से बातचीत भी उन्होंने की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनका दर्द है, वह यह बयां कर रहा है कि जो वह सरकार से अपेक्षा करते हैं वह कहीं ना कहीं उसमें कमी वह देख रहे हैं। यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। जोशीमठ के दीवारों में जिस तरह से दरार लगातार गहरी होती जा रही हैं, ज़मीन जिस तरह से धंसती हुई दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है, उसने जोशीमठ के निवासियों के माथे पर तो चिंता की लकीरें डाल रखी हैं। लेकिन साथ ही वह ये बता रही हैं कि जिस तरह से जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति को, उसके जो खतरे थे भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उसको नज़रअंदाज लगातार किया गया विकास के नाम पर। विकास बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें ना कोई विवाद हो सकता है। हर किसी को जो उन्नति के रास्ते हैं सभी के लिए खुलने चाहिए, विकास की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वह पहुँचनी चाहिए। लेकिन आखिर सवाल यही आता है कि जो विकास के नाम पर योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, वह उस भौगोलिक स्थिति के अनुकूल हैं या नहीं। और उत्तराखंड के निवासी और जोशीमठ के निवासी खासकर यही कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर एनटीपीसी की योजनाएं हैं या दूसरी जो भी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उससे पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं। लगातार पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है, टनल बन रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो जोशीमठ का जो भौगोलिक ढांचा है वह लगातार प्रभावित हो रहा है। तो यह ऐसे भूगर्भ शास्त्री लगातार इस बात को कहते भी रहे हैं, पर्यावरणविद भी लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं और वहाँ के जो निवासी हैं लगातार अब प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर। वह सरकार से, प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो वह कह रहे हैं उसके अनुसार तत्काल ही विकास योजनाएं बंद की जाएं और जो टनल बन रहे हैं, एनटीपीसी काम एकदम से बंद किए जाएं, योजनाएं एकदम से बंद की जाएं। इस तरह की योजनाओं के प्रति वहाँ के निवासी लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। वह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सामूहिक रूप से वह धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराज़गी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। तो सरकार के सामने भी यह बड़ी चुनौती है कि वह वहाँ के निवासियों को के दर्द को कैसे सहेजे, कैसे सुलझाए, वहाँ के निवासियों के दर्द को कैसे उसको निवारण करे। और इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया और वहाँ के निवासियों से उन्होंने बातचीत की और उनके घर का हाल देखा और उन्हें आश्वस्त किया उन्होंने कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है और आपके पुनर्वास का, आपकी जीवन यापन का पूरा सरकार ध्यान रखेगी। क्योंकि पुनर्वास करना, लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध करना वास्तव में एक गंभीर विषय तो इस समय सरकार के सामने बन ही चुका है। और लगातार जो दरारें बड़ी होती जा रही हैं, उसने जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर जिस तरह के प्रश्न सबके सामने खड़े कर दिए हैं, वह यह बताते हैं कि विकास योजनाओं के नाम पर जिस तरह से पर्यावरण मानकों या जो धरती के सुरक्षित रखने की जो मानक हैं पहाड़ी क्षेत्र के, उसको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो उसके कितने भयावह परिणाम सबके सामने आ सकते हैं। यह चिंता की बात है। और क्योंकि जिस तरह से वहाँ बसावट की गई हुई है, लगातार इमारतें वहाँ बन गई, होटल बन गए हैं,
और लोगों का जो वहाँ पे आवागमन है वह लगातार बढ़ गया है। जोशीमठ लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है। लगातार वहाँ पर लोग बसते गए, जनसंख्या बढ़ती गई और लोगों को पर्यटन के नाम पर भी लोगों का वहाँ पे आवागमन लगातार बढ़ता गया। तो जो धरती पर भार सहने की क्षमता है, क्योंकि जो बनावट है, जो बस वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वह ज़्यादा भार को सहन करने की शक्ति वहाँ पर धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। जोशीमठ में जो जाति संग्रहालय की मठ स्थली है वह भी इससे प्रभावित हुई है। बताया जाता है कि प्राचीन मंदिर काफ़ी जो वहाँ पे कई सारे हैं उनमें भी स्पष्ट रूप से दरारें देखी जा रही हैं। उनके अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो गया है। वहाँ के निवासियों की मजबूरी हो गई है इस समय, जहाँ जो खतरे वाली इमारतें हैं उनसे बाहर आना, उन्हें छोड़ना, और यह संकट उनके सामने बड़ा संकट है। भावनात्मक संकट भी उनके सामने है ये, क्योंकि भावनात्मक रूप से वह उस धरती से जुड़े हुए हैं, उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जहाँ उन्होंने अनेकों वर्ष बिताए हैं, जन्म जहाँ पर हुआ है, बड़े भी हुए हैं। और वहाँ के निवासियों ने इस संकट से निजात पाने के लिए सबकी सेवा भी, एक दूसरे की भी हम मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, धर्मशालाओं में रुके हुए हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं या सोशल वर्कर हैं, जो उस क्षेत्र को समझते हैं, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि ये क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हैं वह बड़े संवेदनशील होते हैं। पहाड़ों की जो संरचना होती है उसके आधार पर ही वहाँ पर कार्य किए जाते हैं। जोशीमठ के बारे में कहा जाता है कि यह लैंडस्लाइड पर बसा हुआ शहर है। वहाँ के लोगों का बड़ा स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उससे पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं, पहाड़ की जो शक्ति है वह कमज़ोर हो रही है। और वह लगातार इस बात को चेताते भी रहे हैं, इस बार को बार बार चेतावनी भी देते रहे हैं। मान की जो स्थिति जोशीमठ की सामने आई है उसने वास्तव में चिंता की लकीरें हर किसी के माथे पर पैदा कर दी हैं कि आखिर जोशीमठ का अस्तित्व कैसे बचेगा, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, वहाँ के निवासियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे किस तरह से वहाँ के निवासियों को जीवन यापन है वह सामान्य गति से पुनः पूर्व की भांति चलता रहे। यह बड़ी चुनौती जहाँ शासन के लिए, प्रशासन के लिए, वहीं वहाँ के निवासियों के लिए भी है। जोशीमठ की स्थिति को लेकर हर कोई चिंतित। लगातार वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ के जो घर हैं, लगातार उसमें दरारें, बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। और साथ ही वहाँ पे होटल बने हुए थे वह भी एक तरफ को झुक गए हैं, और वहाँ के जो बीच में दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि कोई भी कभी भी कुछ बड़ी दुर्घटना उस जगह घटित हो सकती है। प्रशासन उन खतरों को भांपते हुए लोगों से वहाँ पे उन्हें अलग जगह शिफ्ट भी करने की बात कही है। ऐसे जो घर हैं या इमारतें हैं जो कि ज़्यादा खतरा जिनमें दिखाई देता है उस पर क्रॉस का निशान भी उन्होंने लगा दिया है, जिससे यह दिखाई दे यह जो इमारत है ज़्यादा खतरे में है, और वहाँ से वो शिफ्ट भी करने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सामने जो चिंता लोगों के सामने ये आ रही है, उनका जो दर्द है वह बता रहा है कि हम अपना घर कैसे छोड़ कर जाएँ, हमारे पूर्वजों का घर है, हमारी इस मिट्टी में पले बड़े हैं, जन्म लिया है। तो वह डर उन्हें सता रहा है कि हमें अपनी पूर्वजों की मिट्टी छोड़नी पड़ रही है, कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें। तो आम आदमी की, जो आम निवासी हैं वहाँ के, बड़ी पीड़ा है उनके अंदर, उनका दर्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह लगातार रात रात भर जाग कर वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री उनके बीच गए, उन्होंने उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ के जो निवासी हैं वह सरकार की जो व्यवस्थाओं से संतुष्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह बड़ी मुश्किल स्थिति है सरकार के लिए भी और वहाँ के निवासियों के लिए भी, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे इस जो स्थिति इस समय वहाँ बन गई है उसको कैसे ठीक किया जाए। ये बड़े सवाल हैं कि उत्तराखंड में जोशीमठ को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जोशीमठ के खतरे को हमारे धर्मगुरु ने पहले ही भांप लिया था और उसके लिए उन्होंने चेता भी दिया था, क्योंकि विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा है उसको पहले ही रोक दिया गया है, और जो विष्णु गंगा है उसके लिए फिर बैराज बनाई जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि उस बैराज के कारण ज्योतिर्मठ के पहाड़ के नीचे से वो बन रही है, तो ज्योतिर्मठ के जितने भी स्रोत हैं जिनका पानी ज्योतिर्मठ के लोग पीते हैं वो सब के सब स्रोत नीचे चले जा रहे हैं। और ये हो सकता है कि पानी के साथ साथ जमीन भी खसक जाए और ज्योतिर्मठ ही समाप्त हो जाए जी। आदि शंकराचार्य की गुफा खत्म हो जाए। तो इन बातों पर विचार होना चाहिए। 4 आमनाय पीठों में जोशीमठ है, एक ज्योतिर्मठ। 40 फीट नीचे देखो सुरंग है, सब सुरंग है। एक भूकंप में पूरे जोशीमठ रसातल, नीचे सब सुरंग है। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई विकास की परिभाषा है जी? पृथ्वी को धारण करने वाले गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, नर्मदा, ये सब जो दिव्य जल धाराएं हैं, इनको विकृत विलुप्त करने का षड्यंत्र महायंत्रों के माध्यम से विकास के नाम पर
ये पृथ्वी जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं या परिणामविद हैं, और साथ ही जो हमारे धर्मगुरु हैं, जैसा आपने देखा वीडियो में कि हमारे धर्मगुरुओं ने पहले ही इस आशंका को जता दिया था, उन्होंने चेता दिया था कि यहाँ पर अगर समझा नहीं गया जोशीमठ की संरचना को तो बड़े खतरा यहाँ पर जल्दी भविष्य में आ सकता है। और आज वह खतरा सबके सामने आ चुका है कि किस तरह से जोशीमठ का अस्तित्व बचाने का संकट सभी के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये बड़े सवाल हैं। तो ऐसे में जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विकास किन शर्तों पर हो रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी की योजना से नुकसान हो रहा है, तो इस सरकार को समझना पड़ेगा, जो हमारा प्रशासन है, शासन है, उन सबको समझना पड़ेगा। विकास के नाम पर हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं जो वहाँ की बुनियाद को कमज़ोर कर दे, वहाँ की ज़मीन को कमज़ोर कर दे। इस समय बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ के निवासियों को पूरा विश्वास दिया जाए, पूरा भरोसा दिया जाए कि हम आपके साथ हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आग्रह सभी से करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वह सब सुरक्षित रहें। संकट सामने दिखाई दे रहा है, वह जल्दी उसका हल निकल जाए, समाधान निकल जाए और सभी वहाँ के निवासी सुरक्षित रहें, उनका जीवन यापन वह समुचित तरीके से चलता रहे, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।